पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बिल्कुल नरेश, देखिए आगे भी जानकारी हम जरूर आपसे लेंगे और इसका कितना असर नक्सली संगठन पर पड़ने वाला है इसे लेकर के भी आपसे जरूर इनपुट लेंगे। लेकिन फिलहाल तहसीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तहसीन का रुख करते हैं। तहसीन, देखिए अब तक कई बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए गए, कई बड़ी सफलताएं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हिड़मा का मारे जाना अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि इसका सीधा असर कई नक्सली संगठन पर पड़ने वाला और आगे ये भी देखा जा सकता है कि कई बड़े और नक्सली लीडर्स हैं वो अब आत्मसमर्पण कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों से जो लगातार मुठभेड़ चल रही थी, कई इंजीनियर जो नक्सली मारे जा रहे थे, उसके बाद जो मेन टारगेट था फोर्सेस का वो था माड़वी हिड़मा। तो माड़वी हिड़मा पिछले दिनों करवेकुटा की जो पहाड़ी है वहां पे होने की इनपुट मिला था। वहां भी डीआरजी, एसटीएफ और जो पैरामिलिट्री की जो फोर्सेज है वो वहां गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे आज एक बड़ी सफलता फोर्सेज को मिली है, जिसमें माड़वी हिड़मा उसकी पत्नी को ढेर कर दिया है। और इस बात की पुष्टि जो नक्सल मामले से जुड़े जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी ढेर कर दिए गए हैं। और ये बात सबसे पहले IPC24 इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जो माड़वी हिड़मा है वो ढेर हो गया है, उसकी पत्नी ढेर हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे थे पैरामिलिट्री और अपनी जो फोर्सेस के जो जवानों के द्वारा जो कंबाइंड ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिल रही थी। और उसी के चलते ये माड़वी हिड़मा भी टारगेट में था और सिर्फ फोर्सेस के लिए एक ही टारगेट था, वो था माड़वी हिड़मा। क्योंकि सीनियर लीडर में, क्योंकि माड़वी हिड़मा वो लाल आतंक का नाम था जिसपे 26 बड़े नरसंहार का इसपे आरोप था कि इसके 26, चाहे वो झीरम घाटी हो या कई जितने भी बड़े मामले हुए उसमें ये शामिल रहा है। और इसपे छत्तीसगढ़ सरकार समेत तेलंगाना सरकार से करोड़ों का इसपे इनाम घोषित किया गया था। और इस बात की पुष्टि हो चुकी है, IPC24 पे इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जो शीर्ष अधिकारी हैं जो नक्सल मामलों से जुड़े हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी जो है उन दोनों को आज सुबह जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे ढेर कर दिया गया है और उनके जो शव है वो बरामद कर लिए गए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने जो टारगेट जो रखा था कि साल 2026 31 मार्च तक लाल आतंक का सफाया करना है, तो निश्चित तौर पे ये उस दिशा में एक बड़ा एक कदम इसको कह सकते हैं कि बड़ा कामयाबी इसमें मिली है। क्योंकि आने वाले दिनों में अभी UHF को प्रधानमंत्री सभी वो यहाँ आने वाले हैं, तो उससे पहले ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है फोर्सेस की। और इस बात की पुष्टि जो है वो पुलिस के जो नक्सल मामलों से जो काफी पुराने और सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी को फोर्सेस ने आज सुबह ढेर कर दिया है और एक बड़ी कामयाबी इसको मानी जा रही है। फिलहाल अभी अगर आप बात करें तो एक तरह से ये लाल आतंक की जो सेंट्रल कमेटी है उसकी एक तरह से बहुत बड़ी कमर यहाँ पे टूटी है। क्योंकि पिछले दिनों जो राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी CM है विजय शर्मा, उन्होंने हिड़मा के गांव में जाके, पूर्ववर्ती गांव में जाके उसकी मां से भी मुलाकात की थी, अपील करवाई थी कि अगर वो आना चाहता है तो आ जाए। लेकिन उसके बाद जो है आज एक बड़ी मुठभेड़ हुई जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे हुई है, जिसमें DRG, STF, CRPF सभी उसमें जवान थे और तेलंगाना की फोर्सेज जो है वो भी उसमें शामिल थी पूरे ऑपरेशन में। तो आज एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली है फोर्सेज को कि माड़वी हिड़मा जो एक लाल आतंक का काफी बड़ा पुराना नाम था और कई बड़े साल 2017 में जो कांड हुआ है और जो 2013 में एक जो बड़ा कांड हुआ था उसमें ये शामिल रहा है। उस तरीके से कुल अभी तक जो 26 मामले हैं वो उसमें ये शामिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि आज लाल आतंक की एक बहुत बड़ी कमर जो है वो टूट चुकी है और एक कामयाबी जो है यहाँ पे फोर्सेस को मिल चुकी है। जी अब बने रहिएगा हमारे साथ। नरेश का एक बार फिर से रुक करते हैं। नरेश, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हिड़मा के अंत के बाद अब इन क्षेत्रों में कौन कौन से बड़े नक्सली संगठन पूरी तरह से एक्टिव हैं, कौन कौन से लीडर्स एक्टिव हैं?
देखिए, मुख्य रूप से अब दक्षिण बस्तर का ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर कई शीर्ष कमांडर एक्टिव हैं और जिसमें मुख्य टारगेट जो बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा है, एर्रा है, केसा है, ऐसे कई लीडर्स हैं। इसके अलावा पापा राव का नाम आपने सुना होगा, जिसकी पत्नी उर्मिला की मौत अभी नेशनल पार्क एरिया मुठभेड़ में 3 रोज पहले ही हुई थी उसके अन्य साथियों के साथ। तो ये टॉप लीडर्स हैं। इसके अलावा कई प्रमुख केंद्रीय कमेटी के लीडर्स की मौजूदगी की भी सूचना इस क्षेत्र में है और ये लोग निरंतर यहाँ पर सक्रिय बने हुए हैं। तो हिडमा के मारे जाने से उनकी सुरक्षा और जो तमाम इंतजाम है उसको लेकर भी सवाल उठेंगे और इनके आत्मसमर्पण की संभावनाएं या पुनर्वास की संभावनाएं बढ़ेंगी। हिडमा के आंध्र प्रदेश में मारे जाने से ये भी अंदेशा बढ़ रहा है कि हो सकता है ये जो लीडर्स हैं ये मूव करके तेलंगाना जा सकते हैं, क्योंकि दबाव निरंतर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो हो सकता है कि ये लोग वहां मूव कर जाएं वहां, क्योंकि आप देखिए कि तेलंगाना में भी सिलसिलेवार कई समर्पण हो रहे हैं। कई शीर्ष लीडर्स जो कि केंद्रीय कमेटी और बस्तर जैसे क्षेत्र में दंडकारण्य में लंबे समय से सक्रिय थे, वो भी एक एक कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इस बात की संभावना है कि ये लोग आत्मसमर्पण करेंगे। पर अगर आप ये समझना चाहें कि बस्तर का कितना क्षेत्र नक्सल मुक्त हो गया है, तो ये मानकर चलिए कि लगभग दक्षिण बस्तर को छोड़कर बाकी के क्षेत्र में नक्सल प्रभाव न के बराबर रह गया है। और पिछले कुछ समय में अबुझ माड़ में जो माड़ एरिया कमेटी जिसने अपने 210 लोगों के साथ आत्मसमर्पण किया था केंद्रीय कमेटी सदस्य रूपेश के साथ, यहां से भी जो नक्सल्स हैं दोबारा वो ये कोशिश कर रहे थे कि लोकल कैडर्स को समेटें, क्योंकि 30 से 40 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। तो अभी जो है ये स्थितियां हैं कि संख्या है कुछ जरूर, पर अभी पूरी तरह से जो लोग हैं वो वापस मतलब जो नक्सल्स हैं वो अभी केवल दक्षिण बस्तर में ताकतवर स्थिति में हैं, जहां थोड़ा गुट इनका एक साथ घूम रहा है। हेलो नरेश, कुल मिलाकर जिस तरह से एक बड़ी जानकारी इस वक्त आप दे रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों को इस वक्त हम बता दें कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी और पूरे देश के लिहाज से भी, क्योंकि अगर आप मार्च 2026 का डेडलाइन लेकर अगर चलते हैं और ऐसे में हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली का मारा जाना मुठभेड़ में, ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जाएगा, क्योंकि कई बड़ी नक्सल वारदातों में ये शामिल रहा है। दशकों से मोस्ट वांटेड नक्सली के रूप में हिडमा की पहचान रही है। हाल ही में पुअर्ती, जिस गांव से ये है, इस पुअर्ती गांव में बकायदा विजय शर्मा पहुंचे थे डिप्टी सीएम और हिडमा की मां से भी मुलाकात की थी और हिडमा की मां से मुलाकात करके बकायदा ये मैसेज तक पहुंचवाया था कि सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर नहीं किया तो उसका अंजाम ये 1 करोड़ रुपए का इनाम था मारवी हिडमा पर।